शोएब सिद्दीकी जी हैं। शोएब सिद्दीकी जी, अरे जरा सिर उठाइए सर, आपका ये चमकता दमकता चेहरा हमें देखना है। आप लोग तो सबसे ज्यादा जिहाद को मुखर समर्थन करते हैं, आप तो हर बार कहते हैं कि मैं भी जिहादी हूं। जब आप भी जिहादी है तो उसको लब जिहाद क्यों नहीं मान रहे हैं आप? ये जो हुआ, अगर इसको नहीं भी मान रहे हैं सर तो कोई बात नहीं, कम से कम ये तो मान लीजिए कि किसी के ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना नहीं सही है और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि मैं बात जब भी कह पाऊंगा, कमर साहब बीच हमें टोके नहीं, कोई नहीं टोकेगा। मैं देखता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जब सपा प्रवक्ता बोलते हैं तो आप उनको बोलने ही नहीं देते, और हम बोलते हैं तो नहीं बोलने देते, इस पे शक होता है। अच्छा, और हमारे धर्म गुरु बैठे हैं मोहित जी, उन्होंने हमेशा एक सेकंड, अरे मोहित मोहित जी मैं सफाई दूंगा। देखिए हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, वो हमें हमेशा बहुत प्यार देते हैं, मैं भी उनको देता हूँ, लेकिन आपकी बातों ने उनको गाफिल कर दिया, उन्होंने निगेटिव बात नहीं लिखी थी। मैंने हमेशा सच का सामना किया है, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। मैं सबसे पहले आशीष भाई को ये कह रहा हूँ, जो भी ये मामला हुआ है सरासर गलत हुआ है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, उस पर जांच हो रही, सजा मिलनी चाहिए, इस पे दो राय। लेकिन मैंने ये सिर्फ से बात कही कि आखिर ये मामले मंजर आम पर कैसे हो गए, ये आप सवाल सपा प्रवक्ता से, शोएब सिद्दीकी से, धर्म गुरु से ना पूछ के आपको हुकूमत से पूछना चाहिए, आपको प्रशासन से पूछना चाहिए। और आप खुद कितनी बार कह चुके हैं कि प्रशासन की कहीं कहीं ढिलाई होती है, जो मामले मंजर आम पर आ जाते हैं। भाई जो मेडिकल कॉलेज है ये बहुत छोटी चीज नहीं है आशीष भाई, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप लफ्ज जिहाद कहते हैं, कभी लैंड जिहाद कहते हैं, जिहाद का लफ्ज अलग होता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन मसला ये बढ़ता चला जा रहा है। आप बताइए, योगी जी हमारे सख्त फैसले जाने जाते हैं, जाहिर सी बात है 9 साल से सरकार उनकी है, मैंने हमेशा उनका लब्बैक कहा, आपके टीवी पे भी चैनल पे कहा कि बहुत सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई रहती है। मुख्यमंत्री की हर जगह तो नजर रहेगी नहीं। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री 25 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, अभी तो इंतजाम हो रहे हैं, अब उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो प्रधानमंत्री गलती थोड़ा है, ये गलती हमारी है कि क्यों कमी रह गई। तो कम से कम जो निजी सिस्टम है उस पर नजर रखना पड़ेगी कि आखिर इस तरह के मामले मंदिर पर कैसे आ रहे हैं। ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है रमीज, शोएब जी, इसकी मानसिकता पर अगर आपको 2 शब्द कह दें, ये किस मानसिकता के लोग होते हैं जो इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं या कोशिश करते हैं, धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं? क्योंकि उस लड़की के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए जो उनकी मानसिकता है वो जग जाहिर है, और कोई भी इंसान हो, किसी धर्म का हो, किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, उनको सजा मिलेगी, मैं उसके खिलाफ हूं। मानसिकता अगर उनकी ये थी कि मैं बहला फुसला के मोहब्बत में डाल के उसको एंड टाइम पे धोखा दे के उसकी धर्म परिवर्तन करा ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उनको सजा मिलेगी। लेकिन ये कम से कम आज हमारे डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी ने ये चीज एक्सेप्ट की कि वो लड़की का धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था, जो कि गलत है। ये बात मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी ने स्वीकार की। नहीं, जो खुद को मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो कानून के खिलाफ जिहादी एजेंडे की गिरफ्त में हैं, उसी पर हम बात कर रहे थे। हर गोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े, शोमिल जी जुड़े, मोहित शुक्ला जी जुड़े, शोएब सिद्दीकी जी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। समय इतना ही था, अरोड़ा जी ज्यादा बात नहीं हो पाई। बता आपको ये दें कि रेजिडेंट डॉक्टर जो इस पीड़िता